हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम अब तक जो है मॉडल सेट 1 का, मॉडल सेट 2 का और मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है सॉल्व करके वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉडल सेट 3 का सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन 15 कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 5 माइनस 2 कॉस 5 अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 और d5। चलिए ये हो गया 3 साइन 5 माइनस 2 और ये हो गया कॉस 5 अपॉन 5 माइनस, इस कॉस स्क्वायर 5 को चेंज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। ठीक है बच्चों, और ये मेरा होता है 4 साइन 5। ठीक है, अब इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट करते हैं। पुट साइन 5 इक्वल टू एक्स, चूँकि 5 वेरिएबल तो एक्स मान सकते हैं, और एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको 5 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये होगा कॉस 5, इधर होगा डी एक्स अपॉन डी 5। ठीक है, तो ये हो गया कॉस 5 और ये आया डी 5 इधर से डी एक्स। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका चेंज हो जाता है बच्चों। ये देखिए 3x माइनस 2 और ये हो गया cos 5, यहाँ d5 छूट रहा है, cos 5 d5 के बदले लिखेंगे हम लोग dx और अपॉन 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5 को एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, यानी ये प्रॉब्लम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से x में चेंज हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आपका देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 dx अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 4x और ये 5 माइनस 4 प्लस 4, तो ये हो गया 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए ये जो आई है, अब इस पूरे को 3x माइनस 2 को सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और इस कंपोजिट फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, वी हैव 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि जब ये फॉर्म में हो तो लिखते हैं हम लोग x माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3x माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका जब एलसीएम लेते हैं तो लिखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक से डिवाइड हुआ तो ये हो गया a x माइनस 2 प्लस b, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल और आपका आता है 3x माइनस 2 इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस है कि इसका वैल्यू x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो 2 पुट करके, और दूसरा जो है इक्वेटिंग लाइक पावर ऑफ x कर सकते हैं एंड कांस्टेंट इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म देन वी गेट। ठीक है, तो देखिए अब ये मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग 3x माइनस 2 इक्वल टू ए एक्स माइनस 2a अब प्लस b। ठीक है, तो ये देखिए, और इसको इक्वेशन हम लोग मानते हैं फर्स्ट। तो ये हो गया 3x
3 हो गया, इधर इधर x का कोएफिशिएंट हो गया a। चलिए कांस्टेंट है मेरा -2a + b = 4, तो b = हो जाता है 4 + 2a, ये हो गया 4 + 2 का वैल्यू पहले से दिया गया है ना, 2 का वैल्यू क्या है, सॉरी a का वैल्यू 3 है, तो 6 हो गया, ये हो गया 6 ये सॉरी 2a + b = -2 है, ये कांस्टेंट -2, तो ये हो गया आपका -2 और ये हो गया -2, तो ये सॉल्व हो क्या आया 4, यानी a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 निकल गया। अब ये जो कि इसको रब करते हैं बच्चों, ठीक है, ये वाला याद रखना है सिर्फ कि sin phi को x पुट किए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका चेंज हो जाता है, देखिए ये फ्रॉम 1 में जाते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये मेरा होता है 3x - 2 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू निकला है 3 बाय x - 2 और b का वैल्यू निकला है 4 बाय x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 बाय x - 2 प्लस 4, लिखेंगे x - 2 टू द पावर -1। अब ये देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा चेंज हो गया, लिखेंगे I = इंटीग्रेशन 3 अपॉन x - 2 प्लस 4x - 2 टू द पावर -2 और ये dx, ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटीग्रेशन dx बाय x - 2 प्लस 4x - 2 dx, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं बच्चों। तो देखिए आप नोट करते जा रहे हैं, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरा होता है 3, 1/x क्या होता है log x - 2 और इधर हो जाएगा 4x - 2 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और प्लस c, ये हो गया 3 log, इसको 2 - x लिख सकते हैं बच्चों, 4 हो गया और ये मेरा हो जाता है x - 2 -1/-1 प्लस c, ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है 3 log, माइनस कॉमन लेंगे मॉड है तो ये हो ही जाता है 2 - x प्लस ये हो जाएगा -4/x - 2, ये नीचे आ गया प्लस c। ये देखिए बच्चों ये जो वैल्यू होता है अगर इसमें हम लोग करते हैं इसको भी क्या लेते 3 log 2 - x प्लस 4 2 - x प्लस c कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखते हैं 3 log x का वैल्यू लिखते हैं हम लोग 2 - sin phi प्लस 4 2 - sin phi प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। क्यों ये अब चेंज किए sin phi -6 होता तो ये देखिए 2 - phi से क्या होता है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर, चूँकि इसका वैल्यू -1 के बीच में आता है, तो ये हो गया फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं बच्चों क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन √x - 5 और x - 4 dx, ठीक है। ये भी है फॉर्म है इसका px + q अपॉन √ax², मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं लिखते हैं 6x + 7 अपॉन, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है x², ये हो जाएगा 5x -5x और -4x, तो ये हो जाता है -9x और 5 4 जा 20, ये मेरा हो गया, ठीक है, dx।
अब इसको तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 6x + 7 को पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, वी हैव 6x + 7 = a डेरिवेटिव ऑफ x² - 9x + 20 प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, 6x + 7 इधर हो गया a, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x² - 9, ठीक है, -9 और प्लस b। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है 6x, ये मेरा हो गया पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम गलती क्या कर रहे हैं, ये मेरा 2x है। ठीक है, 2x ये मेरा हो जाता है 2x। ठीक है, तो 2x² का कोएफिशिएंट 2x हो गया और इधर 9 + 20 का 0 हो गया। तो ये देखिए, ये इसका स्टेप हो गया। अगला स्टेप 7 और लिखेंगे 2ax - 9a + b। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं क्योंकि इसी में हमको वैल्यू रखना है a और b का वैल्यू फाइंड करके। ठीक है, तो a का वैल्यू में क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट। ठीक है, तो लिखेंगे 6 = 2a, तो a = हो जाता है 6, चूँकि इसका कोएफिशिएंट हो गया 2a और इधर हो गया 6, तो a निकल गया। अब यहाँ पर हो गया -9a + b = हो जाता है +7। ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया 7। तो 9 का वैल्यू हो गया 6 + b = 7, ये हो गया -54। ठीक है, अब प्लस b, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो गया b = 7 - 50 + 54, तो ये टोटल कितना हो जाता है देखिए, तो आपका हो जाएगा 1161। बी का वैल्यू हो गया। ये बच्चों देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गए हम। ये हो गया, जब कैंसिल होगा तो ए का वैल्यू होगा 3, तो ये होगा मेरा वैल्यू 3, तो ये हो गया 27 -27। ठीक है, और इधर जब आया -27 तो +27, और ये हो जाता है 4, 7 7 4, और ये 2 3 है ना, 34। तो ए का वैल्यू निकल गया 3 और बी का वैल्यू 34। तो ये मेरा फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा हो गया 6x + 7 = a 2x - 9। ठीक है, अब प्लस b है, ए का वैल्यू हो गया 3, ये हो गया 2x - 9 और +34। तो ये देखिए, जब सॉल्व कीजिएगा बच्चों, इसको 3 2 = 6x हो गया, 6x है, और ये हो गया 27 - 34, 7 आ जाएगा। यानी कि ये जो है हम लोग इस 6x + 7 को क्या लिख सकते हैं, 3 2x - 9 +34। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये i अब मेरा चेंज हो जाता है। i = लिखते हैं हम लोग 6x - 7 को लिखते हैं 3 2x - 9 +34 अपॉन, ये लिखेंगे √x² - 9x + 20, और ये मेरा आता है dx। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस √x² - 9x को इस फंक्शन में भाग दे देंगे और इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए, रब करने से पहले बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर अगला स्टेप क्या है देखिए, इसको रब कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका, देखिए, ये हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो i = हो जाता है, देखो इंटीग्रेशन साइन है ही, ये 3 ब्रैकेट के अंदर 2x - 9, और ये लिखते हैं √x² - 9x + 20। ठीक है, और ये dx
प्लस लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन 34 और ये पूरा लिख देते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये हो गया dx। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं फिर अगला स्टेप बच्चों 3, ये 2x माइनस 9 dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये हो गया से 3i1 प्लस 34i2। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2 और i1 और i2 का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देख रहे हैं कैसे बनाते जा रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं सिंपल मेथड से। ठीक है, तो अब आइए i1 लेते हैं हम लोग, i1 इक्वल टू 2x माइनस 9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। देखिए इसका डेरिवेटिव है तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी माने या पूरे को मान लेते हैं हम लोग रूट को, है ना। और जब इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20 इक्वल टू टी स्क्वायर और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये हो गया 9, इसका हो गया 1 और ये मेरा क्या हो जाएगा 0 और इधर क्या हो जाता है 2t dt अपॉन dx। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2x माइनस 9, इधर से लाए dx, ये हो गया 2t dt। प्रॉब्लम में आइए i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 9 dx, 2x माइनस 9 dx को लिखेंगे 2t dt अपॉन ये पूरा का पूरा देखिए रूट के अंदर है ना, इसको t माने तो लिखेंगे t कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया dt, ये हो गया 2। इंटीग्रेशन कीजिएगा इसका तो आपका हो जाएगा कितना टी का, ये हो गया टी और प्लस सी, ये लिखेंगे 2, टी का वैल्यू आप क्या माने पूरा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस c1 ले लीजिए चूँकि i1 ले रहे हैं, तो ये मेरा हो गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, i1 का वैल्यू निकल गया। अब i2 का वैल्यू चलिए, ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर रब करते हैं हम लोग, प्लेस तो है नहीं, i2 का वैल्यू यहाँ पे आता है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, i2 इक्वल टू मेरा हो जाता है dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx dx तो लिखेंगे। अब इसको बच्चों देखिए ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फॉर्म देना है या तो मेरा x प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्म देना, प्लस माइनस जो भी प्लस हो या माइनस हो, जो इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे बेहतर प्रोसेस क्या है, देखिए कि आप जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, तो एक के अब ये माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस में फॉर्मूला होगा, आप कंपेयर करते हैं, ये इसका हो गया 2ax, इधर हो गया माइनस 9x, x कैंसिल, तो 2a इक्वल टू हो गया माइनस 9, सॉरी माइनस तो दोनों साइड है ना, 9 अपॉन 9 हो गया तो a इक्वल टू हो गया 9/2। ठीक है, और स्क्वायर चाहिए हमको, लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 9/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये आपको लिख लेना है, चूँकि रब करना प्लेस है नहीं, है ना। चलिए ये वाला रब कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है 2x स्क्वायर माइनस 9x 20 c1 आया, है ना। तो चलिए ये रब कर देते हैं ताकि बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। i1 का वैल्यू निकला हुआ है, a स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, तो a स्क्वायर जो है, अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या हो जाता है, i2 इक्वल टू dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, देखिए 9x हो गया,
9/2 का होल स्क्वायर, तो 8 किए तो ये सब्ट्रैक्ट भी करना होगा और +20 पहले से है ना। ये हो गया dx अपॉन, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये कितना होता है, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा कितना होता है देखिए 20 है ना, तो ये मेरा हो जाता है 20 हो जाएगा, इधर से माइनस हो गया तो -81/4 है ना, तो ये मेरा हो जाता है आपका 4 2 जा 80 -81/4 यानी 1/4, यानी लिखेंगे हम लोग 20 है तो -1/4 -1/4 आया, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया dx अपॉन x माइनस 9/2 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं और इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिखते हैं हम लोग, हाँ, तो लिखेंगे लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस C2 लिखेंगे लॉग x माइनस 9/2 प्लस, इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो ये सॉल्यूशन कहाँ से आया, इसी को सॉल्व किए थे हम लोग है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसी को लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, और प्लस C2। तो I1 और I2 मिल गया, तो चलिए हम लोग देखते हैं I1 और I2 लिखते हैं हम लोग है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए थोड़ा बोर्ड छोटा हो जाता है बच्चों, इसीलिए लॉन्ग प्रॉब्लम दिक्कत होता है। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये कहता है I इक्वल टू 3I1 प्लस 34I2, यही सब प्रॉब्लम था। तो चलिए अब लिखते हैं, देखिए 3I1 मेरा निकला था इंटू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, और ये लिखेंगे प्लस 34I2 का वैल्यू हो गया लॉग मॉड x माइनस 9/2, ठीक है। चलिए रब कर लीजिए इसको, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, और प्लस c, चूँकि C1 और C2 मिलके c को इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया है ना, तो ये हो गया 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है ना प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं बच्चों, ठीक है। 17 ये वेक्टर का प्रॉब्लम है बच्चों। देखिए कहता है कोई वेक्टर है a दिया गया है, ये वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3 कैप k कैप, और b वेक्टर है 3i प्लस j कैप 3i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप। कहता है 2a प्लस b निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए 1 नंबर कहता है 2a प्लस b निकालना है। तो ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, ये 2 हो गया, a का है 2i माइनस j प्लस 3k और प्लस b मेरा है 3i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप प्लस 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k। तो देखिए ये 4 और 3 हो जाता है मेरा 7i कैप माइनस 2j प्लस 1 माइनस j कैप और 6, ये हो गया 4
के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, देखिए ए डॉट बी है। ठीक है, तो ये मेरा 2i माइनस जे 3 के, फिर चेक कर लेते हैं बच्चों 3i प्लस जे माइनस 2 के। ठीक है, तो 2 2 जा 4 माइनस 2j 6 के, और इधर हो गया 3i माइनस 2 के है तो 4 के। ठीक है, ये हो गया। चलिए उसके बाद निकालता है ए डॉट बी निकालने बोलता है। ठीक है बच्चों, तो 2 नंबर मेरा है ए डॉट बी, यानी ए निकल गया 2i माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और इंटू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए आई डॉट आई 1 होता है, तो ये मेरा हो गया 2:3 प्लस इसका कोएफिशिएंट -1, इसका कोएफिशिएंट 1 और प्लस 3 माइनस 2। तो ये मेरा हो गया ए डॉट बी, मेरा हो गया 2 3 जा 6 माइनस 1 और माइनस कितना 6, तो ये हो गया -1 निकल गया। उसके बाद कहता है थर्ड जो है ए क्रॉस बी निकालने बोलता है बच्चों, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का आई जे के लिखते हैं पहले, आई जे के, और इसका कोएफिशिएंट 2 - 1 3, 2 - 1 3, और इसका कोएफिशिएंट हो गया 3 1 -2। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बेहतर तरीका है, जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट को रो कॉलम से को बंद करते हैं, है ना। तो ये जो ये बंद और ये बंद, तो ये -1 3 1 -2 माइनस जे ले लेते हैं, ये ख़त्म, ये हो गया 2 3 3 -2 प्लस के हो गया के कैप, ये बंद, तो 2 - 1 3 3 1। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो गया आई, ये हो गया 2 - 3 माइनस जे कैप, ये -4 - 6 3 3 जा 9, सॉरी 9 हो गया, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 प्लस के कैप, ये हो गया 2 1 जा 2 और प्लस 3। तो ये मेरा हो गया माइनस आई कैप, 2 - 3 माइनस आई कैप, ये 13 प्लस 13 जे और प्लस 5 के कैप। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्या कहता है बच्चों, 4 नंबर, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो रब करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए लिए, तो चलिए नोट करते जाइए। उसके बाद कहता है ए स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, ए स्क्वायर, और कहता है प्रोजेक्शन ए ऑन बी करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 4 नंबर है ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये मेरा हो गया, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये हो गया कितना, 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर। ठीक है, और ये लगाएंगे स्क्वायर, चूँकि ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, इसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब यही होगी। तो ये हो गया कितना, √4 + 1 + 9, तो ये हो गया का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √14 का होल स्क्वायर निकला 14। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कहता है इसी में 5 नंबर, चूँकि ईच क्वेश्चन इसमें जो है 17 नंबर में 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है आपका, नेक्स्ट कहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। 5 नंबर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी, ये निकला -1, और बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1/9 + 1 + 4, तो ये हो गया -1/√14। ठीक है, बी का हम लोग निकाल लिए, 3 3 जा 9 1 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रोजेक्शन ए ऑन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 देखते हैं। ठीक है, 18 में क्या है बच्चों, चलिए इसको रब कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। 18 क्या करता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है, प्रॉब्लम है बच्चों।
आपके पास है कोई आर वेक्टर है, गिवन लाइंस आर, ये कहता है आर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा, और लिखा हुआ 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i 3j प्लस 6k कैप। एंड दूसरा लाइन है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू, और ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो देखिए ये मेरा कोई दो लाइन है, इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है, ये दोनों लाइन है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल टू वेक्टर बी है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि वी नो दैट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन आर इक्वल टू a1 प्लस लेमडा बी एंड आर इक्वल टू a2 म्यू बी। ठीक है, जहाँ पर ये जो लाइन है ये a1 और a2 से पास कर रहा है और इस b के पैरेलल है, तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है बच्चों, ये होता है आपका b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन, यही क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, डबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा हो गया, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो अब जब इस लाइन का जब कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पर कहता है देयरफॉर a1 जो आपका निकलेगा, जो ये लाइन से पास करता है पॉइंट से, तो ये हो गया i प्लस 2j माइनस 4k, और a2 मेरा हो जाता है देखिए 3i प्लस 3j माइनस 5k, और पैरेलल टू द वेक्टर ये b जो है, ये मेरा b इक्वल टू है 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब देखिए आपको पहले क्या कहता है कि a2 माइनस a1 निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर a2 वेक्टर माइनस a1, तो a2 मेरा कितना है 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस i प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, तो ये हो गया 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। i के साथ 3i माइनस i दैट इज 2i, 3j माइनस 2j प्लस j कैप माइनस 5, तो ये हो गया माइनस k कैप, ये निकल गया। अब आपको निकाल लेना है b क्रॉस a2 माइनस a1, तो देखिए b का लेते हैं i j k, और b का कोएफिशिएंट है 2 3 6, और इसका कोएफिशिएंट है 2 1 माइनस 1, और सॉल्व करने का वही प्रोसेस है बच्चों। देखिए ये हो गया i कैप, और इसको लेते हैं हम लोग कितना, ये क्लोज की जिस एलिमेंट को लेसे रो कॉलम बन किए डिटरमिनेंट में, ये हो गया माइनस आपका माइनस 3 और माइनस 6, माइनस जे कैप लिए, ये क्लोज 2 1 जा 2 माइनस 2 6 3 जा 12 माइनस 12, और प्लस के कैप ले लीजिए, इसको बंद किए रो, ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, 2 1 जा 2 2 माइनस 6, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस 9 आई कैप माइनस 14 जे कैप। ठीक है, अब माइनस 4 के कैप। ठीक है, ये निकल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है,
उसके बाद बी का फिर निकालते हैं। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसको रब कर लेते हैं, है ना। जब कोई दो पैरेलल लाइन हो वेक्टर फॉर्म में तो उसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ये होता है। ये लाइन है जो कि इससे पास करता है इस पोजीशन वेक्टर से, तो इसका पॉइंट होगा 1 2 -4 और इसके पैरेलल है। ये लाइन इस पोजीशन वेक्टर से पास करता है और इससे पैरेलल है, यानी कि ये पॉइंट है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A1 और A2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये पैरेलल वेक्टर का ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये मेरा हो जाता है B क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो बिल्कुल रूट के अंदर ये मेरा क्या हो जाएगा, -9 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा 981 प्लस ये मेरा कितना हो जाता है हो जाएगा ये कितना हो जाता है देखिए तो 6 6 12 113 के 3 1 2 11 19 और ये 293 निकल गया। अब इसका मॉड निकाल लीजिए बच्चों। देखिए बी का वेक्टर बी का मॉड लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये वाला है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाता है 4 + 9 + 36 यानी हो गया 49, ये हो गया 7। तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो लिखेंगे शॉर्ट में लिखते हैं HD, ये मेरा होता है B क्रॉस A2 माइनस A1 मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड B, और ये मेरा फॉर्मूला हो गया √293/7 यूनिट। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हर मॉडल सेट में जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये शॉर्टेज डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस में दो ही टाइप का प्रॉब्लम होता है बच्चों, एक पैरेलल लाइन का और एक स्क्यू लाइन का। तो आप देख लिए कि मेरा फर्स्ट सेट में था पैरेलल लाइन, फिर थर्ड में है और सेकंड में स्क्यू लाइन था। प्रॉब्लम कहता है 19 कहता है, देखिए ये 19 है, थोड़ा सा चूँकि इसमें ही डालना होगा। 19 क्वेश्चन कहता है बच्चों, देखिए 19 कहता है कि ये कोई कंस्टेंट है, ठीक है। तो कहता है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, LPP का प्रॉब्लम है, गिवन है ना, कंस्टेंट्स आर, ये मेरा है एक 5x + y < 100, दूसरा जो है मेरा x + y < 60 और x y > 0, and we have to maximize z = ये क्वेश्चन है तो कहता है क्या है 50x + 15y, यही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये कंस्टेंट दिया हुआ है और उसके बाद ये मेरा इससे मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं ड्रॉ ए लाइन, ए लाइन 5x + y है ना = 100, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ड्रॉ ए लाइन, जब इसको ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये क्या होता है, इसका प्रोसेस है ये x हो गया, ये y हो गया। एक बार हम लोग y0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाता है 5x = 100, तो x = 20, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा जब हम लोग लेते हैं x0 करते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है 100। उसके बाद हम लोग लिखते हैं
प्लॉट ए पॉइंट, ठीक है, आर, ए मेरा हो जाता है 20 0 एंड बी हो जाता है मेरा 0 100, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए एंड ड्रॉ ए लाइन, फिर एक दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको लिखते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये हो गया इक्वेशन 2। और इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार x एक बार y, एक बार y 0 तो x का वैल्यू 60 और एक बार x 0 तो y के वैल्यू 60, ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्लॉट द पॉइंट C, ए बी ले चुके हैं बच्चों, C लेते हैं हम लोग, C कितना 60 0 एंड D हो गया मेरा 0 60, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ द लाइन x इक्वल टू 0, है ना, रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा नंबर 3। ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू 0 x एक्सिस, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पूरा लाइन का डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम लोग लाइन किए और इस लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं बच्चों, है ना। तो एक फिगर बनाते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसको बाद में लिखा जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं x एक्सिस x डैश, y एक्सिस और नीचे तो y डैश होता है, ये मेरा हो गया ऑरिजिन 0 0 जिसका ये हो गया, ठीक है। इसमें लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बच्चों देखिए हमने क्या किया कि हर एक घर को 10 यूनिट माना है। और आप ग्राफ जब बनाइएगा तो वो सीधा लाइन, इसमें कुछ इधर उधर हो सकता है लाइन, तो आप देखो कि कितना ए पॉइंट कितना 20 0, तो ये सपोज ए ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। और दूसरा क्या है 0 100, ठीक है। तो यहाँ पर 10 पे आते हैं और ये मेरा लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए नहीं मिला, ठीक है। तो देखिए यहीं से ले लेते हैं हम लोग, हो ही नहीं रहा जी। अच्छा चलिए देखते हैं हम लोग, ये आपका आया ऐसे, ठीक है, ये हो गया लाइन, ठीक है। बोर्ड है स्लिप कर जाता है बच्चों, ठीक है। ये हो गया, तो ये मेरा हो गया आपका A 20 0, ये हो गया बी आपका कितना 0 100, ठीक है। बी हो गया 0 100, ठीक है। अब ये देखिए चेक करते हैं, आपको ये चेक करने के लिए है मेरा x 5x प्लस वाई लेस देन 100 और x प्लस वाई लेस देन 60, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यही है मेरा कंस्टेंट। तो इसमें कोई पॉइंट 0 0 डालते हैं, ठीक है। तो 0 0 जो डालते हैं बच्चों, तो देखिए तो 0 0 डालते हैं, देखिए सेटिस्फाई करता है 0 प्लस 0, 5 इंटू 0 0 0 प्लस 0 100 से लेस, है ना। तो ये देखिए ये हमेशा क्या हो गया, इसका जो रीजन है ये इधर आएगा, ठीक है। चलिए एक लाइन का हो गया। दूसरा लाइन हम लोग खींचते हैं। दूसरा लाइन क्या है, दूसरा पॉइंट है मेरा 60 0 और 0 60। तो 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ होता है
और 3 4 5 6 ये वाला है, तो ये दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कितना, C60, C जो है वो 60 है, और ये मेरा हो जाता है D060, ठीक है। ये पॉइंट निकला, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अब ये देखिए ये पॉइंट किधर इसका शेडो बनता है, यानी कि ये जो बनेगा पहला लाइन का वो क्या होगा, ओरिजिन की ओर होगा। इसमें दूसरा भी चेक करते हैं, तो ओरिजिन डालते, कोई भी पॉइंट डाल के चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ओरिजिन जो है देखिए यहाँ पे ओरिजिन को डालते हैं, फिर इसमें तो क्या होता है इस लाइन में, ये लाइन कितना 0 + 0 60 से लेस, यानी ये भी इस ओर आएगा, है ना। 2 भाग में बांटता है, उधर तो होगा ना, नीचे होगा। चलिए ये दोनों हो गया, तो ये C भी हो गया और ये हो गया। अब आइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है, देखिए इससे आपको पता चलता है। अब एक्स एक्सिस देखिए और वाई एक्सिस, तो लिख सकते हैं सिंस 5x + y = 100 रिप्रेजेंट हाफ प्लेन ऑफ 1, है ना। लोअर हाफ प्लेन लिख सकते हैं, सॉरी, रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ 1, x + y = 60, है ना। ये भी कहता है रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ 2, है ना। x = 0, y = 0, है ना। या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह, है ना, ये लेते हैं, ठीक रहेगा बेहतर। और ये क्या करता है, x 0 > 0, y > रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, ठीक है। अब देखिए सेट द रीजन satisfy all in इक्वेशन, ठीक है। तो जितना भी ये देख रहे हैं सेट जो है, ये वाला पार्ट, ये सभी रीजन को क्या करता है, सभी कांस्टेंट को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। क्योंकि ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट जो है एक दूसरे को कट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए हो गया 5x + y = 100, और ये मेरा 2 हो गया, y = 60। तो ये देखिए मेरा क्या लिख सकते हैं, जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कैंसिल, ये हो गया 4x, इधर हो गया 40, तो x = हो गया 10, तो y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 50। तो ये जो पॉइंट है, सपोज इसको E मान लेते हैं, और ये पॉइंट हो जाता है मेरा कितना, देखिए 10 50, ठीक है, 10 50 हो गया। तो ये आपका पॉइंट सब अवेलेबल है, ये आपका A20 है ना, D है 060 और ये 00 है। अब आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है, तो ये जो देख रहे हैं पॉइंट, ठीक है, तो हटा देते हैं इसको। चलिए आप नोट कर लीजिए, ये हो गया, चलिए ये रहने देते हैं इसको। तो ये जो पॉइंट है सॉल्व करके निकाल लिए, और ये मेरा आ गया। अब आप देखिए कि ये जो देख रहे हैं 20 E 10 50 और 0 20, ठीक है, ये क्या करता है, इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड करता है। देखिए अगर हम 60 0 डालते हैं, ये वाला पॉइंट, ये C पॉइंट अगर डालते हैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। देखिए कितना है 60,
और ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 100 से बिलो नहीं हो सकता, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब आइए ये 0 100, तो 100 100 के बराबर है, प्लस 100 अगर इसको पूरे सभी कंस्टेंट को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो ये जो मेरा क्या हो गया, ये मेरा रीजन हो गया क्या, फिजिबल रीजन। ठीक है, ठीक है, तो लिखिए इसको रब कर देते हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं बच्चों, देख लीजिए, इसको सिर्फ थोड़ा सा लिखना था कि कौन सा रीजन कांस्टेंट किसको शो करता है, इसको लिख दिए। अब देखिए द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, है ना, फिजिबल रीजन which is bounded by its corner O 0 0 A 20 E 1050 and D 060, ये दिया हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये ठीक है, तो निकालना है द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू कितना था बच्चों, चेक कर लेते हैं, है ना। z इक्वल टू क्या है, 50x 15y एट कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो चलिए ये मेरा हो गया, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 50x प्लस 15y। चलिए आपका ये जो कॉर्नर पॉइंट है ले लेते हैं हम लोग 0 0 0 0 पे डालेंगे तो ये z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, उसके बाद a 20 0 z इक्वल टू 50 इंटू 20x का वैल्यू, ये हो गया 15 इंटू 0, तो ये कितना हो गया आपका 2000, सॉरी 1000। ठीक है, 1000। उसके बाद फिर कितना है 1050 e 1050, तो z इक्वल टू हो गया 50 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 500 हो जाएगा ये, प्लस ये 750, तो ये हो गया 1250। उसके बाद d है मेरा 060, तो z इक्वल टू होता है 50 इंटू 0 प्लस आपका ये 15, है ना, 15 इंटू 60, ये 900। ठीक है, तो इसमें से देखिए कहता है कि मैक्सिमाइज z, है ना। इस टेबल से पता चला कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो क्या निकला बच्चों, देखिए देयरफॉर मैक्सिमाइज z इक्वल टू 1250 1250 एट द कॉर्नर पॉइंट्स, किस पे निकला है बच्चों, ई पे ना,
E1050। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, वो मॉडल सेट 4 के साथ।